तो आज ज्ञानू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको ना रात से ही उल्टी और बहुत ज़्यादा लैट्रिन हो रही थी। उल्टी सबसे ज़्यादा तो उल्टी हो रही थी, और उल्टी में ना जब किसी बड़े को होती है तो सारे मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये तो छोटा सा बच्चा है, तो हम लोगों को बिल्कुल सुबह सुबह उठ के भागना पड़ा रायबरेली के लिए। और आज हमारे घर में थी पूजा, तो पूजा में इस तरह आज बनाया गया है ना कि निशा, मम्मी, मैं, मिश्रा जी सारे लोग रो रहे थे। हम लोग चले आए, निशा और मम्मी बनाएंगी, अब पूजा करेंगी। तो हम लोग आए हैं जब, तो ये देखिए अब कुछ ऐसा था, ठीक से दुकानें नहीं खुली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग हो गया था। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी जा रहे थे, और बस यही लग रहा था कि यार हॉस्पिटल कितनी जल्दी आ जाए और कितनी जल्दी हम लोग इसको दिखा दें। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ना कि ज्ञानू को हम लोग दिखाने गए थे, तो वही हम लोग दिखाने गए थे। हालांकि उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं लिखा था, जबकि उनको आई थिंक ब्लड टेस्ट लिख देना चाहिए था, या फिर उनको नीड नहीं लगी होगी, तो इसलिए। तो फिर आज हम लोग आए हैं, तो इसको पूरा पानी की और ग्लूकोज बहुत सब कम हो गया था, पानी सबसे ज़्यादा कम हो गया था। तो उसके चलते डॉक्टर ने बोला कि अब इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो मिश्रा जी ने भी बोला था कि चलो भाई ठीक है, आप एडमिट कर लो इनको, लेकिन मतलब हम ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2-4 घंटे के लिए हम एडमिट कर देते हैं। तो मैंने बोल दिया था कि नहीं, आप एडमिट करो, जब तक आप मतलब आपको ना लगे कि इनको घर भेजना है तब तक आप एडमिट कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने एडमिट कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि जैसे वो मतलब सुबह से लेके शाम तक करेंगे, उसके बाद फिर वो उनका विज़िट होता है 6 बजे, 5-6 बजे के आसपास। तो जब वो अपने सारे पेशेंट से मिलते हैं जिनको उन्होंने एडमिट करके रखा होता है, तो वो उन्होंने बोला कि अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं आपके साथ भेज दूँगा, अगर नहीं ठीक लगेगा तो फिर मैं इसको पूरा रात भर रखूँगा। तो हमने बोला था कि चलो भाई ठीक है, आप कर लो, बस किसी तरह आराम मिलना चाहिए। और बेचारा इतना डर रहा था कि क्या कहें। और बार बार उसको हम लोग वॉशरूम भी लेके जा रहे थे क्योंकि उसको दिक्कत हो रही थी, तो जिसके चलते ये बार बार क्या है, वीको नीडल क्या जो भी बोलते हो, इसको बार बार निकालना पड़ता था। तो फिर जब एक बॉटल चढ़ गया है तब इसको कुछ आराम मिला है। फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ खिला सकते हो बच्चे को। तो मैंने पूछा था कि जूस मंगवा दें, तो उन्होंने जूस के लिए मना करा था। उन्होंने बिस्किट और चाय या फिर ब्रेड चाय दे सकते हैं ऐसा बोला था। तो मिश्रा जी चाय लेके आए थे और वो बिस्किट ले आए थे पार्ले वाला, तो उसके साथ मैंने खिलाए थे 2 बिस्किट ज्ञानी उन्हें खाए थे, क्योंकि उसको ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था। और जैसे पेट वेट दर्द होता रहता है ना, तो आप सब खुद ही समझ सकते हो कि ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इसको बुखार भी था, बुखार के साथ साथ पेट भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो आज हम लोग ना इतने परेशान हुए हैं कि शायद ही कभी हुए हों, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ें झेली भी नहीं थी। तो उसके चलते और भगवान से प्रे करते हैं कि ये चीज़ें कभी कोई पेरेंट्स ना झेले, क्योंकि ये वाला दर्द ना भाई साहब, जो दर्द होता है कि आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हो, बच्चे के सामने आप रो भी नहीं सकते हो, बच्चे को हंस के दिखाना है, तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ संभालना। तो अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मिश्रा जी ने नहीं खाया था, तो हम दोनों ने चाय वाय पी, और फिर उसके बाद हम दोनों ने मतलब चाय और बिस्किट, मैंने भी 1 बिस्किट खाया था या फिर 2, पता नहीं, मुझे ढंग से याद नहीं है, और मिश्रा जी ने भी शायद 1 या 2 खाया था। तो हम दोनों ने खाया, फिर पानी वानी पिया, और ज्ञानू की नौटंकी शुरू हो जाती है। जैसे उसको थोड़ा सा आराम आता है ना, तो वो शुरू कर देता है, मतलब उसको सोचना नहीं पड़ता है कि अभी मैं बीमार हूँ, या फिर कुछ ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो वो इस मामले में मेरे जैसा है, जैसे मैं ना रोती भी रहूँ, अगर आप फ़ोटो खींचने लगोगे तो मैं तुरंत हंसती हुई आ जाऊँगी, अगर आप सामने आ गए तो मैं तुरंत हंसती हुई मिलूँगी, क्योंकि मैं भी सेम ऐसी हूँ। मैं अपने सुख सबके साथ बांटती हूँ, लेकिन अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें मैं खुद तक सीमित रखती हूँ, या फिर बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ। अपना दुख, अपनी तकलीफ़ें
मैं शायद ही किसी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर आए थे और वो बोले थे कि आप बच्चे को ले जा सकते हो घर, अब बच्चा ठीक है। तो इसके बाद ज्ञानू से पापा बातें कर रहे थे और बस उन्हीं का वेट था कि वो आएंगे, ये सब निकालें और हम लोग घर के लिए चल दें। तो घर पहुँचे और घर पे बना था पूरी सब्ज़ी वाला सब बना था, लेकिन मिश्रा जी का बिल्कुल खाने का वो मन नहीं था। तो इसलिए निशा ने जल्दी से रोटी सेकी 2 और उसने उनको मिश्रा जी को दिया। तो मेरा खाने का ही मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए एक सेब काट लिया और मैंने सेब खा लिया। तो ये खिचड़ी थी ज्ञानू के लिए कि शायद ज्ञानू खा ले। तो ज्ञानू ने खाया अचार के साथ, थोड़ा सा अचार दिया था हमने, और हमने पूछा भी था डॉक्टर से कि दे सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला दे सकते हैं। तो ये गुजिया हैं, आज 20 गुजिया वाली पूजा थी जो कि लड़के के लिए होती है, मतलब बेटे के लिए। तो ये बनाए गए थे गुजिया, और इनको ना 20-20 गुजिया की पूजा होती है, मतलब एक, जैसे मेरा एक लड़का है तो मुझे 20 गुजिया बनानी पड़ेंगी, और जिसमें से मुझे पूजा करते हुए ही 5 खानी होती हैं, मतलब कि सारा दिन में या फिर पूजा करते हुए आप जैसे भी खाओ 5 गुजिया खानी होती हैं। और जैसे छोटा सा बच्चा आपका छोटा हो या फिर ना खाता हो ना, तो फिर खानी पड़ती हैं 20 गुजिया पूरी, वरना ऐसे 15 बच्चा खाता है और 20 खाते हैं हम लोग। तो ये देखिए बड़ी अच्छी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं, और ये मेरा हिस्सा रख दिया गया था, तो क्योंकि ये मुझे मम्मी ने दिया है कि ये तुमको ख़त्म ही करनी पड़ेंगी। ज्ञानू को डॉक्टर ने मना कर दिया है, इसलिए उसका हिस्सा भी मुझे ही खाना पड़ेगा। तो मतलब 5 मेन होती है, 5 तो ज़रूर ही ख़त्म करना होता है, बाकी जो 15 बचती है उसमें से पापा और मम्मी मिलके, बुआ दादी सब मिलके खा सकते हैं। मतलब सुबह सुबह बनी थी और हम लोग ज्ञानू को लेके हॉस्पिटल चले गए थे। तो आज हमारे घर ना 20 गुजिया वाली पूजा थी, तो जिसमें ये बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। आए हैं हॉस्पिटल से, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो थोड़ा बहुत इनको खाने के लिए निशा ने बना के रखा था खिचड़ी, और घर पे खाने सबके खाने के लिए बना था सारा सामान। तो बहुत ज़्यादा आज का दिन ना बहुत ज़्यादा थकान वाला, बहुत बेकार दिन था। तो खैर अभी ये सो रहे हैं, तो ये सो गए, और इनको भी मैंने आते ही ना चेंज करवा दिया था, जिससे कि थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसको फील हो। तो ये अपना लेट गए और सो गए, और हम लोग थोड़ा बहुत कुछ करते रहे, तो मतलब मुंह हाथ पैर सब धुला, मैंने खूब सारा तेल लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो वो हुआ, और सारा दिन कुछ ढंग से खाने भी नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे हॉस्पिटल था वहाँ बहुत एकांत है। तो वो निशा ने दिया था पराठे घर से बना के, दाल वाले, तो वो हम लोगों ने वहाँ खाए थे, एक एक खाया था, बाकी खाया ही नहीं गया। हॉस्पिटल में अगर आप होते हो ना और बच्चे को कुछ हो तो वैसे भी नहीं खाया जाता, और ऊपर से हॉस्पिटल में। तो खैर अभी डॉक्टर ने दवा दे दी है और बोला है कि अब ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, कैसे रहते हैं। तो 3-4 दिन की दवा, 4 दिन की दवा है, हाँ। और इसको पूरा थ्रोट इन्फेक्शन और भी कहीं फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसका टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसी वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी। इतनी उल्टी हो रही थी कि क्या ही कहें। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, लाइक और शेयर कर देना, बाकी प्रे करना इसके लिए। आप आज लाइक ना करना, शेयर भी ना करना, लेकिन प्रे करना कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर इसको